तो ये फ्रेंड 2000 ये ऑब्जेक्टिव दोस्तों 2022 का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों ऑब्जेक्टिव है, एक ही वीडियो में बहुत ही कम समय में आपको रिवीजन में करवा दूंगा दोस्तों। पहला सवाल है 1 वोल्ट कितने बराबर होता है? तो 1 जूल प्रति कूलम का विद्युत आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। कौन सा कथन सत्य है? तो 1 जूल बराबर होता है 1 कूलम इंटू वोल्ट, क्योंकि फॉर्मूला होता है दोस्तों V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा? डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? तो वी क्यू। तो V का मात्रक वोल्ट और Q का मात्रक कूलम हो जाएगा। CHO है एल्डिहाइड। H2SO4 का रिएक्शन जब हम लोग करते हैं एथेनॉल से तो हमें मिलता है C2H2 यानी कि एथीन। जिंक प्लेट जो है जिंक का अयस्क है। आवर्त सारणी में कौन सा तत्व समान रहता है? तो कक्षों की संख्या समान रहती है या परमाणु की संख्या? ये जो CuO प्लस H2O प्लस COH का वोल्ट वैसे देखिए 2 ऐड होकर 1 बन जा रहा है, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया है। मेंडल अपना प्रयोग मटर पर किए थे। श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त जो है वायवीय श्वसन में होती है। अब मानव में नर जनन ग्रंथि कौन सा है? वृषण है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? जीवक की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन की जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? वृद्धि है। क्या है? वृद्धि है। आगे है दोस्तों स्वयंपोषी जो है पौधों के होते हैं केवल। ग्लाइसोलाइसिस जो है कोशिका द्रव्य में होती है। तंत्रिका किस रचनात्मक क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। तंत्रिका इकाई न्यूरॉन याद रखिएगा। एंजाइम वसा पर क्रिया कौन करता है दोस्तों? वसा पर जो क्रिया करता है वो लाइपेज होता है और प्रोटीन पर क्रिया कौन करता है? तो ट्रिप्सन। आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान किसे है? तो M से। द्वितीय आवर्त में कौन सा सेल होता है? तो L होता है दोस्तों। J, ठीक है ना। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाहतम सेल होते हैं? तो L बाहतम सेल होता है, ठीक है ना दोस्तों। JKL। अब है क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी में कितने संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? तो वो है दोस्तों एल्केन। संतृप्त एल्केन और असंतृप्त एल्किन और एल्काइन होता है। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। मेंडलीव जो है अपना खाली स्थान छोड़े थे ठीक है अपने आवर्त सारणी में गैलियम के लिए, ठीक है। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस होता है। ये 6 होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। अब है यहाँ पर दोस्तों कि मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे होंगे, तो आर्गन का क्योंकि इसका 18 होता है, इलेक्ट्रॉन 2 8 होगा। अब आगे है कि सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन होता है। परमाणु संख्या इसका नाम होता है। इलेक्ट्रॉन में 2 7 होता है। पौधों में जनन अंग कहाँ होते हैं? तो पुष्प में दोस्तों। मस्तिष्क जो है शरीर के संतुलन जो है अनुमस्तिष्क करता है। इसके अलावा अनुमस्तिष्क का एक सेरिबेलम भाग है वो करते हैं। फिर के रंध्र अनुपस्थित किसमें होता है? तो कनेर में होता है। अब है दोस्तों BS4 का संबंध किसे? वायु प्रदूषण से है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन कमी से एनीमिया रोग होती है। हार्मोन का कहा जाता है? तो इंसुलिन हार्मोन है इसमें से। बीज विकसित होते हैं बीजांड में। ग्रहणी छोटी आंत का भाग है, इसके 3 भाग है। ग्रहणी जेजुनम इलियम। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं, इसकी पहचान OH से की जाती है। सोडा S जो है कौन है? Na2CO3 10H2O। विजातीय यौगिक कौन है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस के। चूना पत्थर, संगमरमर, अखड़िया तीनों का फार्मूला क्या होता है? CaCO3 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। संक्षारक अम्ल कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान 10.5 होता है। सल्फर के संयोजित सेल में 6 होते हैं, क्योंकि सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है, तो इलेक्ट्रॉन में 2 8 6 होगा। आयनन ऊर्जा अधिकतम फ्लोरीन का होता है। नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। विद्युत परिपथ में जो धारा मापता है उसे एमीटर कहते हैं और जो विभवांतर मापता है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। विद्युत शक्ति जो है कौन है? तो VI होती है। V² R होता है, स्क्वायर R होता है, लेकिन IR² नहीं होता है। अब है क्या वास्तविक प्रतिबिंब किसे बनेगा? तो उत्तल लेंस से बनता है दोस्तों। आगे सवाल है कि किसी वस्तु की किरण निकलकर उसे अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे फोकस कहा जाता है। फोटोग्राफी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दृष्टि शब्द को छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस चाहिए। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस चाहिए, रखिएगा।
अब है दोस्तों कि प्लस माइनस अगर लगा हो तो दोस्तों माइनस चिन्ह किसकी होती है, तो अवतल दर्पण की, उत्तल लेंस की और अवतल दर्पण की दोस्तों हाँ, एक और बात दोस्तों, चिन्ह क्या होता है, बदलता नहीं है, तो दोनों ही क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। आप याद रखें दोनों अवतल। तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र है, तो प्राकृतिक है दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या मौजूद कौन से हैं, तो उत्पादक हैं, मतलब पेड़ पौधे हैं। जीवों की उत्पत्ति पहले वृक्षों पृथ्वी पर किसका हुआ था, ऑक्सीजन का। जीव की उत्पत्ति से पहले निम्नलिखित में क्या नहीं था दोस्तों, ऑक्सीजन नहीं था। भारत में जो एसी करंट आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है। 1 माइक्रो एम्पियर 10 के प्रमाण 6 एम्पियर के बराबर होता है। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है। स्पेक्ट्रम जो है प्रिम्स से प्राप्त होता है। उत्तल लेंस का आवर्धित प्रतिबिंब फोकस और लेंस के बीच में रखते हैं तो प्राप्त होता है। कार्पर स्लिटस एस्ट्रोजन का भाग है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। मानव का उद्भव अफ्रीका से हुआ है, लेकिन क्या होता है, सभ्यता की उत्पत्ति जो है, उद्भव जो हुआ है वो इंडिया से हुआ है। लैंगिक संचारित रोग कौन सा है, तो सुजाक और एड्स है। एड्स याद रखिएगा, एड्स HIV से होता है। मानव गुर्दे का आकार जो है सेम के बीज का आकार का होता है। किशोरावस्था में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन स्रावित होते हैं। टेस्टोस्टेरोन बॉयज में होते हैं और एस्ट्रोजन गर्ल्स में होते हैं। यौन परिपक्व अवधि को क्या कहा जाता है, तो यौनारंभ कहा जाता है। ओजोन का ह्रास ज़्यादातर CFC गैस पहुंचाती है। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अब आगे सवाल है कि निम्नलिखित में W के बराबर कौन सा होगा दोस्तों। W के बराबर जूल प्रति सेकंड होगा। इसमें ये ऑप्शन गलत छप गए हैं, यहाँ पे जूल सेकंड होना चाहिए, तो यहाँ जूल प्रति सेकंड हो गया है, क्योंकि P बराबर फॉर्मूला होता है ना W/T, वो शक्ति का हो जाएगा। विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है, तो नई क्रोम की बनी होती है। परिपथ का वह जो विद्युत ऊर्जा को उसमें बदलता है वो प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का सिंबल R होता है, इसका मात्रा कम होती है। एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने के लिए सिरों के बीच विभवांतर क्या होना चाहिए, विद्युत बल से कम होना चाहिए। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है कौन सा है, कोयला है। अनवीकरणीय जो जिससे दोबारा नहीं मिल पाएगा, जैसे कोयला खत्म होगा दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन पवन जो हवा आपको हमेशा मिलती रहेगी, पानी हमेशा मिलता रहेगा, सूर्य भी हमेशा मिलता रहेगा। आप खत्म हो जाएंगे लेकिन सूर्य खत्म नहीं होंगे। तरंगदैर्घ्य कब व्यक्त किया जाता है, तो मीटर में या तो एंगस्ट्रॉम में। चालक में प्रवाहित गतिशील कण होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। 12 वोल्ट अगर दो बिंदु बीच विभवांतर है तो 2 कूलम आवेश प्रवाहित किया कितना कार्य होगा, तो W बराबर दोस्तों क्या होता है, PT होता है। अभी बताया जूल सेकंड, उसका मात्रक बताया वाट सेकंड, ठीक है। तो W की जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्य पूछ जा रहा है, तो कार्य बराबर क्या होगा, W बराबर PT। तो P का मात्रक क्या हो गया, वाट सेकंड या जूल भी कहा जाता है कार्य का मात्रक दोस्तों। तो ये क्या हो गया, 12 दूना क्या हो गया 24, सिर्फ गुना कर लेना है, PT कर देना है, ठीक है ना। या आप ये कर सकते हैं V बराबर पूर्ण क्या, W/Q, तो W क्या होगा, VQ हो जाएगा। तो V का मान दिया है 12 और Q का मान 2 किलो दिया गया है, तो 12 दूना 24। अब है दोस्तों, ओजोन में आणविक सूत्र क्या होते हैं, तो O3 होता है। ओजोन जो है आपका दोस्तों समताप मंडल में पाया जाता है। pH में कौन सा क्षारक है, तो क्षारक दोस्तों 7 से ज़्यादा होता है, यानी कि 13 हो जाएगा, और 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय। अब है क्या, जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, 2:1, क्योंकि H2O फॉर्मूला होता है, तो 2:1 हो गया। अब है कौन सा धातु है, तो धातु दोस्तों ये 12 मैग्नीशियम होता है, Mg12। अम्लीय ऑक्साइड का pH मान क्या होता है दोस्तों, तो अम्लीय का 7 से कम होता है, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो वो हीरा डायमंड होता है दोस्तों। इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है और हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है, और सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन जो है आपका दोस्तों उपचयन अभिक्रिया है। तो ये 80 दोस्तों ऑब्जेक्टिव जो है 2022 का कंप्लीट हो गया। ये प्रथम पालिका द्वितीय पालिका भी, तो ये दोस्तों है देखिए द्वितीय पालिका ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो आगे हम लोग देखते हैं, पहला सवाल है इसमें का, इलेक्ट्रिक सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो इनमें सभी पीपल, बरगद, पीला कनेर तीनों पाया जाता है। मानव के मूत्र में यूरिया प्रतिशत होती है 60% दोस्तों। भ्रूण का विकास जो है गर्भाशय से होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और बाईफोकल जो लेंस है वो जरा दृष्टि। लेंस की क्षमता का मात्रक है दोस्तों डायोप्टर या प्रति मीटर। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × जूल होता है। प्रकाश की चाल न्यूनतम जो है कांच में होती है और सबसे अधिकतम निर्वात में होती है। कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है।
फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है दोस्तों? धनात्मक जो है उत्तल लेंस की होती है धनात्मक, और ऋणात्मक अवतल लेंस की होती है। और समतल दर्पण की जो है दोस्तों वो आपका और क्या बोलते हैं अनंत हो जाता है। अब है दोस्तों आयोडीन जो है किसी द्रव को घोलकर बनाते हैं तो इथिल अल्कोहल। फिर है दोस्तों डालडा में उपस्थित होते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्रोपिनॉन जो है क्रियाशील मूलक किसका है? तो CO दोस्तों, CO जो है CO में प्रोपेन रहेगा। एथिलीन जो है ओलिपिन है। जीवाश्म ईंधन नहीं है, बायोगैस। अब आगे सवाल है दोस्तों कि जीवाश्म ईंधन नहीं है तो वो है दोस्तों बायोगैस। फिर टिहरी बांध जो है इन सभी से संबंधित है। आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कौन नहीं कर सकता है? तो वो है दोस्तों फ्लोरीन, क्योंकि यह धातु है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कभी नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक किसमें होगी? एल्युमिनियम, क्योंकि इसमें पास कितना है 13 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर सकता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु ब्रोमीन, और धातु पूछेगा तो मरकरी यानी कि पारा। अब आगे सवाल है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं AgNO3 एवं क्या दोस्तों CO। अब आगे है दोस्तों आवर्त सारणी की आवर्त संख्या कितने हैं? 7 है। और आवर्त सारणी में आवर्त किसे कहते हैं? तो क्षैतिज कतार को आवर्त करते हैं, उदर स्तंभ को वर्ग कहते हैं। पेप्टेन में समवायी की संख्या 3 होती है। फिर है दोस्तों दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। किरोसिन में सोडियम को डुबो कर रखते हैं। अब ये जो है जल अपघटन से मीथेन प्राप्त होता है। वह धातु जो अम्लराज में तो गोल्ड को डुबो घुलता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। प्रकृति में मुख्य पृथ्वी के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है दोस्तों। दो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है डार्विन ने लिखी है। ओजोन में अणु में 3 ऑक्सीजन पाए जाते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसी के कारण क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो पौधे के पत्तियों का रंग हरा को दर्शाता है, और इसमें मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। पेरिसिका का हिस्सा जो है आहार नाल का है। एक खास श्रृंखला तीसरे पोषी स्तर का कौन सा है दोस्तों? तो देखिए प्राथमिक जो है उत्पादक होते हैं, ये जो है सारे हरे पेड़ पौधे, उसके बाद उसको खाते हैं शाकाहारी वाले जीव, ठीक है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। फिर द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता क्या है? वो तो मांसाहारी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, यानी कि तृतीय उपभोक्ता कौन होगा? मांसाहारी। और अपघटक जो है वो दूसरा अन्य रूप होता है। निम्नीकरणीय पदार्थ का जो निम्नीकरणीय मतलब जो गल जाए, घास गल जाएगा, पुष्प गल जाएगा, चमड़ा गल जाएगा, ये निम्नीकरणीय है। लेकिन घास तो गलेगा, लकड़ी गलेगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं गल सकती है, तो इसलिए ये सब ऑप्शन नहीं होंगे। धातु विद्युत का सुचालक कौन सा है? दोस्तों ग्रेफाइट होता है, और हीरा कुचालक होता है। बैटरी अम्ल जो है कौन सा है? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसे अम्लराज या किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, इसे किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। या कशिश का तेल। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या आता है? CO दोस्तों, या बीड़ा बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और ए नंबर जो आपको दिख रहा है ये COH का होल ट्वाइस, ये आपका सिर्फ बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम डाइहाइड्राइड। आयोडीन युक्त नमक क्या है दोस्तों? तो NaCl+ Ki या NaCl+ KiO3, ठीक है ना, यानी कि दोनों होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं दोस्तों, यानी कि फार्मूला होता है CSO4 का होल ट्वाइस इंटू हाफ H2O। घरेलू गैस में मुख्यतः किसका उपयोग होता है दोस्तों? ब्यूटेन का। ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। फ्लोरीन की आकृति कैसे होती है? फुटबॉल की जैसे होती है। फ्लोरीन फुटबॉल जैसा होता है। एक वयस्क मनुष्य में दांत होगा 32 को। उत्तरदायी है मस्तिष्क जो है इन सारी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। ट्रैकिया का जीवन, ट्रैकिया में श्वसन जो है काकरोच में जो है ना ट्रैकिया श्वसन होता है। मछली में गिल्स से होता है। मानव में फेफड़ा से होता है। शरीर का भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है दोस्तों। खाद्य पदार्थ का कंपोस्ट बनना वो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। पूर्ण विकसित अंडाशय जो है बीजांड में होता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? बीजांड कहलाता है दोस्तों। एक स्त्री में XS पाया जाता है और पुरुष में XY पाया जाता है। कितना? तो 23 जोड़ा। मृत जीवी का उदाहरण क्या है? तो गोबर छत्ता है दोस्तों। गार्ड कोशिका भीतरी होती है, बॉडी के अंदर होते हैं, ये ब्लड सेल होती हैं। रासायनिक दूध किसे कहते हैं? हार्मोन को कहा जाता है। उत्सर्जन पदार्थ में कौन सा है दोस्तों? तो उत्सर्जन रेजिन है, टेनिन भी है और गोंद भी है।
मानव में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। बायालिंद बायानिलय, दयालिंद दयानिलय। हेट्रोक्राफ्ट ग्रंथि कौन सा है दोस्तों? ब्रीसन जो है। और वो जो पहला ऑप्शन प्यूटरी ग्रंथि दिया गया है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि अन्य सारी ग्रंथि को नियंत्रित करता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र या स्टोमाटा से होता है। पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। किण्वन जो है ईस्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों दिन में होती है, न कि रात में। लेंस की आवर्धन की मात्रा कोई नहीं होता है क्योंकि m बराबर होता है -v/u। तो v जो है वस्तु दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, और ये है वस्तु की दूरी। तो दूरी की मात्रा कट जाएगा, तो मात्रकहीन या बीमाहीन राशि है ये। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक सीमा रेखा का जो व्यास कहलाता है गोलीय दर्पक द्वारा कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार रिपीट कर दिया दोस्तों। किस दर्पण की दूरी वस्तु को प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है दोस्तों? तो वो समतल दर्पण या उत्तल दर्पण से हमेशा सीधा होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। समतल दर्पण फोकस दूरी अनंत होती है। किस दर्पण में से बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होगा? उत्तल दर्पण से। प्रकाश के प्राथमिक रंग GRB होता है, ग्रीन रेड ब्लू होते हैं, यानी कि इनमें सभी। तारों की टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन या वायुमंडल अपवर्तन है। ईंधन जो है CNG है, LPG है, लकड़ी भी है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहलाता है। LPG को लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, यानी कि द्रवभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। CNG का जो मुख्य घटक होगा वो मीथेन होगा, लेकिन LPG का मुख्य घटक जो है वो ब्यूटेन होगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है पेट्रोलियम, कोयला दोनों होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो है वो अम्लीय होता है। इथेन का आणविक सूत्र जो है C2H4 है। तो कोवैलेंट बॉन्ड कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। अब है क्या, शल्य चिकित्सक में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। pH मान जो है अधिक अम्लीय कौन सा हो दोस्तों? तो 1 ज़्यादा अम्लीय होता है, उससे कम 2, उससे कम 3, ऐसे कर 7 तक जाएगा तो उदासीन हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय को दर्शाएगा, और सबसे ज़्यादा क्षारीय 14 होता है। इथाइन में कार्बन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? तो इथाइन का फॉर्मूला C2H2 होता है। तो कार्बन के बीच पूछ रहा था। देखिए दोस्तों, सिर्फ कार्बन मैंने बताया था, ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। क्यूप्राइड जो है कॉपर का एस है, पूरा नाम है कॉपर क्यूप्राइड, Cu2O होता है। इसके अलावा एक और है, इसका एस होता है कॉपर पैराइड, CuFeS2। अब दोस्तों ये आपका मतलब इस बल्ब के इतना अनुमानकान दिए गए हैं, तो इसका जो है कितना 50 वाट आएगा दोस्तों। ये किस फॉर्मूला से आएगा? तभी P/V² से हल करने पर आएगा। किसी लंबे विद्युत धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है या वर्णन कीजिए? तो चुंबकीय क्षेत्र के सेकेंडरी क्षेत्र के पर रेखाओं पर केंद्र के तार होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होते हैं। जब एक अधिक प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कौन सा भौतिक राशि समान रहती है? विद्युत धारा। समान कौन सा राशि है? विद्युत धारा। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा और समानांतर क्रम में वोल्टेज। अब आगे सवाल है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा दोस्तों? कोयला से प्राप्त ऊर्जा अनवीकरणीय, एक बार जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिए गए हैं और इसकी त्रिज्या दिए गए हैं, तो वो दोस्तों अवतल लेंस की भांति काम करेगा। अब है दोस्तों, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? तो कोयला और पेट्रोलियम है दोस्तों। उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये सभी गुण को फॉलो करता है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और इसमें कि आपको प्रयास कीजिए कि 8 × 16 160 क्वेश्चन को आप आसानी से याद कीजिए। और मैंने बोलते समय कुछ और भी ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा बोला, उसे भी आप कृपया करके याद कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने 2009 से लेकर 2000 आपके ये पूरे 21 तक का शॉर्ट वीडियो मैंने रेडी किया है शॉर्ट फॉर्म में, अगर आप उतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए 40 में 40 मेरा गारंटी है, 40 में 40 आपको कोई नहीं रोक सकता है साइंस के दिन। तो एग्ज़ाम से पहले आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिए दोस्तों। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, कम से कम आप अपने ग्रुप में 5 लोगों को शेयर कीजिए। और 5 लोगों को शेयर करने के लिए आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।